1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद के पटल पर देश का आम बजट पेश करेंगे, जिसको लेकर खासी उम्मीदें जताई जा रही हैं। और हम इस समय मौजूद हैं ताज नगरी आगरा में। ताज नगरी आगरा दुनिया भर में विख्यात है। ताज नगरी अपनी एक अलग पहचान है। दुनिया भर में आगरा ताजमहल के लिए तो जाना जाता ही है, इसके साथ ही दुनिया भर में आगरा पेठे की मिठास के लिए जाना जाता है। जब भी कोई पर्यटक देश से या विदेश के किसी भी कोने से आगरा पहुंचता है तो बिना पेठे की मिठास चखे वापस नहीं जाता। वजह यह है कि आगरा का जो पेठा उद्योग है वो पारंपरिक है, पौराणिक है, काफी पुराना है। इस पेठा उद्योग से जुड़ी इकाइयां इस बजट को लेकर खासी उम्मीदें जताए बैठी हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेठा यहाँ मौजूद है, तैयार है। ये पेठा है जो मुंह में मिठास बोलता है और आगरा को एक अलग पहचान देता है। इस पेठे की जो पहचान है वो दुनिया भर में है और दुनिया भर में आगरा का पेठा विख्यात है। ये पेठे की करीब 28 से 30 वैरायटी आगरा में तैयार होती हैं, जो दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। लोग वहाँ दुनिया भर के कोने कोने से आने वाले लोग उसको खरीदते हैं। हमारे साथ पेठा उद्योग से जुड़े व्यापारी हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आगामी बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं आगरा के पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेठा उद्योग से शहीद भगत सिंह कुटीर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और बजट आ रहा है जी। जो पेठा उद्योग है आगरा का दुनिया भर में पहचाना जाता है, दुनिया भर में उसकी मांग रहती है। बजट को लेकर पेठा उद्योग क्या उम्मीद है? पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये पेठा उद्योग प्रमुख उद्योगों में से है। आगरा में अपनी पहचान रखता है। अब ताजमहल और पेठा एक दूसरे के पूरक बताए जाते हैं। पेठा उद्योग को पूरे विश्व में प्रमुख मिठाई के रूप में पहचान दिलाने में हमारे पूर्वजों का, स्वर्गीय श्री गोकुल चंद जी का बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने इस फल से आविष्कार करके पेठे की मिठाई बनाई। और ये मिठाई जो है गरीबों के लिए, निम्न वर्गों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए उपयोगी होती है। और ये सबसे सस्ती, दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई है जो हर आदमी की पहुंच में है। और ये अपनी भारतीयता, संस्कृति और आयुष के धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी एक पहचान रखती है। इस पेठे की मिठाई को जब हमारे पूर्वजों ने अपनी दम पर इसको स्थापित किया है, पहचान दिलाई है, क्योंकि आगरा ब्रज प्रांत में भी आता है। ब्रज की अपनी एक मिठाई है। ब्रज का अपना एक पूरा धार्मिक पूरा जुड़ाव कह सकते हैं। इसको कर्ममुक्त करने की कई बार मांग की है। कई सरकारों ने इसको बोला था कि इसको कर्ममुक्त कर दिया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं किसी कारणवश ये अभी तक नहीं हो पाया है। हमारी हर वर्ष की भांति 3 प्रमुख मांगे रहती हैं कि एक तो इसको कर्ममुक्त कर दिया जाए। एक हम ये चाहते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री का ही विजन है स्किल इंडिया, स्मॉल इंडिया, जब इस उद्योगों की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आगरे का जो प्रमुख पेठा है, पारंपरिक पेठा है, प्राचीन पेठा है, तो इसको कहीं ना कहीं हम विश्व पटल पर अपनी इसको सरकार के माध्यम से पहचान दिलाएं। जब तमाम दुनिया भर के प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि पूरे विश्व पटल पर इस पेठे की मिठाई को वहाँ पहचान दिलाई जाए। इसमें सरकार मदद करे। एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये पेठा एसोसिएशन के माध्यम से या पेठा उद्योग को ये दिलानी चाहिए। उससे हमारे देश का भी मान बढ़ेगा, सरकार की व्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी। तीसरी हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि टीडीजेड के कारण, क्योंकि आगरा में पेठा उद्योग है, बड़े पैमाने पर पेठा उद्योग है, ये अपना पहले इसका जो निर्माण होता था कोयले की इकाइयों पे होता था। 92 में टीडीजेड के आदेश के बाद इनको उजाड़ दिया गया है, कोयला प्रतिबंध कर दिया गया है। मगर हमारे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सब्सिडी गैस मुहैया कराने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि व्यापारों को विस्थापित करने के लिए सब्सिडी गैस दी जाए। प्रशासन द्वारा 128 इकाइयों को चिन्हित किया गया, ना जाने किसकी भूल के कारण पेठा उद्योग उसमें रहने में छूट गया, जिसके कारण आज पेठा उद्योग को सब्सिडी गैस नहीं मिल पा रही है। तो खैर, जो भी जिनकी भी लापरवाही से या जिस सिस्टम की वजह से भी ये छूट गया है, जिसके कारण आज पेठा उद्योग को सब्सिडी की गैस बहुत जरूरत है इसको, नहीं तो यहाँ से ये पेठा उद्योग पलायन हो जाएगा। इसको यहाँ बचाए रखने के लिए, क्योंकि ये पारंपरिक पौराणिक पेठा उद्योग है, इसको विस्थापित करने के लिए सरकारों से मेरा यही निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश किया था कि उद्योगों को सब्सिडी गैस दी जाए, मगर कहीं ना कहीं कोई लापरवाही के चलते अगर
पेठा उद्योग को सब्सिडी गैस नहीं मिल पा रही है, तो इसको दिला करके इसके पुनः जीवन दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये अपनी यहाँ अपना अस्तित्व को बचाए रखे। क्या उम्मीद है आपको कि आज जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आगरा के मिठास भरे पेठे को शामिल किया जाएगा, तो उसका ध्यान रखा जाएगा? हम तो ये चाहते हैं कि इसमें किसान, मजदूर और यहाँ के छोटे छोटे व्यापारी, निम्न वर्ग के लोग, जब सरकार का ये सपना है कि सबको रोजगार मिले, तो हम पेठा यूनिटें जो पेठा निर्माण करती हैं, किसानों को, मजदूरों को, मध्यम वर्गों लोगों को सबको जोड़ करके रोजगार देने का भी काम करते हैं। तो सरकार अगर इसको कर मुक्त कर देती है और सब्सिडी गैस दिला देती है, तो इसमें लाखों किसान भाइयों और मजदूरों को और भी रोजगार मिलेगा और सरकार की इसमें भूरी भूरी प्रशंसा भी होगी और लोगों को ऑक्सीजन का काम भी मिलेगा। ये सब सुविधाएं मिल जाएंगी। तो यानी आप उम्मीद जता रहा है कि बजट में आगरा के पेठे को कुछ मिल सकता है? बिल्कुल, मैं तो सबसे कहता हूं कि आशा हमेशा रखनी चाहिए, निराश कभी नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकारों से निरंतर मांग जारी है और आगे जारी रखेंगे। तो ये पेठा उद्योग जो एसोसिएशन है आगरा में, उसके अध्यक्ष हैं राजेश अग्रवाल, जिन्होंने बजट को लेकर अपनी प्रमुख 3 मांगे रखी हैं और सरकार से उम्मीद जताई है कि जब बजट पेश किया जाएगा तो आगरा की उपेक्षा नहीं की जाएगी और आगरा के मिठास भरे पेठे को उस बजट में शामिल किया जाएगा। जो प्रमुख मांगों को उठाया गया है, जो पेठा उद्योग से सीधी जुड़ी हुई है, उसको उस बजट में शामिल किया जाएगा और पेठा उद्योग को एक बड़ी राहत दी जा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।